Supply means the quantity of commodity which it which its producer or a seller is ready to offer for a sale at a given price per unit of a time. Supply means the quantity which are produced for selling purpose per unit of a time. It means in a particular time period the quantity which are produced for a sale, that is known as supply. As we also have the perfect definition of Professor Thomas about supply. The supply of a goods is the quantity offered for a sale in a given market at a given time at a various price. The Professor Thomas says the quantity the quantity of commodity are offered for a sale in a given market at a given time at a various price. प्रोफेसर थॉमस का क्या कहने का मतलब है, जो जो हमारा सामान होता है उसको उसकी जो उत्पादिता होती है वो एक उत्पादन के बाद जो हमारा गुड्स है उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसे मार्केट में भेजा जाता है बेचने के लिए एक समय पर, जिस और अलग अलग प्राइजेस पे उस प्रोडक्ट को भेजा जाता है, यही हमारा सप्लाई है. इट मीन्स दैट determinants of supply, what the things are determined, how the supply of the commodity is determined, it is shown here. मतलब सप्लाई जो हमारा है वो कैसे किन किन चीज़ों से डिटरमाइन किया जाता है कि सप्लाई हमारा किन किन चीज़ों से सप्लाई है. नाउ द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कम्युनिटी. Price of the commodity. The price of the commodity is most important determinant of supply. There is a direct relationship between the price of the commodity and its quantity supplied. When the price of the commodity is less, the consumer buy more and more quantity, so the supply of that goods is increases automatically. It increase in the price decrease the supply of the quantity. The people buy the less product, so the demand in the market of that good is decreases, the supply also decreases. अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे खरीदेंगे, तो उसकी मांग जो रहती है जो वो ज़्यादा बढ़ती है, तो जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो क्वांटिटी की जो सप्लाई है उन सप्लाई में भी बहुत ही बढ़ोतरी होती है, वो बढ़ता जाता है सप्लाई. अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग उसे कम यूज़ करते हैं, तो उसकी डिमांड जो होती है वो कम होती है, इसीलिए उसकी सप्लाई घट जाती है. वो मार्केट में ज़्यादा उसकी सप्लाई ज़रूरत नहीं पड़ती. लोग उस मार्केट हमारा जो रहता है वो उस गुड्स को ज़्यादा नहीं खरीदता है, तो प्रोड्यूसर्स की सप्लाई घट जाती है. सो द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज डिक्रीजेस. नाउ द second one is the price of the other goods. अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो हमारा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, मतलब जो रिलेटिव प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस घटती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो सप्लाई होती है वो भी घटती है, और जिसकी जो प्रोडक्ट हम की प्राइस घटती है वो हमारा उसकी सप्लाई बढ़ जाती है. तो प्राइस ऑफ द अदर गुड्स भी डिटरमाइन करता है. अगर दूसरे गुड्स की प्राइस अगर बढ़ रही है तो उसका डिमांड जो है वो घट जाएगा, और जो सेम रिलेटिव प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ जाएगा.
तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा सप्लाई देना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी दूसरे गुड्स की। इसीलिए जिसकी प्राइस घटती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है। Now the third determinant of supply is the price of the factor of production. Price of the factor of production. Factor of production means lands, building, those the things which are required to produce the goods, just like labor, main powers. अगर इन सारी चीज़ों की अगर ज़्यादा प्राइस हो जाती है, या अगर लेबर की प्राइस बढ़ गई, लैंड्स की प्राइस बढ़ गई, तो हम ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उसकी सप्लाई जो होती है वो कम होती है। इसीलिए अगर the supply of the commodity is also affected by the price of a factor. With the rise of the price of the factor production, the cost of production also rises, which result decrease the supply and vice versa. अगर प्रोड्यूस करने की प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई करने की तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा सप्लाई कम होगा, ज़्यादा हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे मार्केट में। गोल ऑफ द फ्रेम। नाउ द फोर्थ वन इज goal of the frame. If the goal of the frame is maximize profit, less quantity of the commodity will be offered for a sale at a high price. अगर कंपनी का गोल प्रॉफिट ही है तो वो कम से कम क्वांटिटी, कम से कम उत्पादन करेगी और उसको बेचेगी काफ़ी महंगे दामों में, तो उसकी सप्लाई घट जाती है। On the if the goal of the firm is maximize the sale or revenue, the maximize output, employ more will supplied even at a lower price. अगर रेवेन्यू टैक्सेस जो हमारा है वो कम होता है तो प्रोडक्शन जो हमारा होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई देंगे, जिस पे हमारे कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इफ वी अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन विल इंक्रीजेस। अगर हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हम जितना जितना यूज़ करेंगे और जितना यूज़ करेंगे हम प्रोडक्शन को और उतना ही बढ़ा सकते हैं। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ही अच्छा प्रोडक्शन हमारा। नाउ द सिक्स्थ वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। Government policy, taxes and subsidies policy of the government also affect the market supply of the commodity. Increase in the taxes tends to reduce the supply. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमारे टैक्सेस है अगर वो बढ़ते हैं तो हम गुड्स की सप्लाई नहीं दे सकते, जो हमारा प्रोड्यूसर है वो गुड्स की सप्लाई कम देगा, तो एक ये भी कारण होता है कि जिससे हमारा जो सप्लाई होता है वो घटता बढ़ता रहता है। Now the seventh one is expected future price. अगर फ्यूचर में किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाएगी और सप्लाई कम हो जाती है। If the producer expect rise in the price of the commodity in a near future, current supply of the commodity decreases. On the other hand, if they expect fall in a price, current supply is increases. अगर प्रोड्यूसर को पता चलता है कि अगर आगे चल के उसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो वो क्या करता है कि सप्लाई ऑफ द कमोडिटी जो रहती है वो कम कर देता है। अगर उसकी प्राइस आगे चल के घटने वाली होती है तो उसकी प्राइस क्या करता है, वो बढ़ा देता है, उसकी सप्लाई जो रहती है वो बढ़ा देता है, क्योंकि आगे तो चल के उसके दाम गिर जाएंगे तो वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अगर आगे चल के अगर उसकी कीमत बढ़ने वाली है तो वो कम से कम सप्लाई देगा कि वो आगे जाके
उस प्रोडक्ट को हाई प्राइस में बेच सके, इसीलिए। नाउ द एट्थ वन इज नंबर ऑफ फ्रेम्स। नंबर ऑफ फ्रेम्स, market supply of commodity also depends upon the number of frames in the market. Increase in the number of frames implies increase in the market supply of the commodity. On the other hand, decrease in the number of frames implies decrease in the market supply of the commodity. जो हमारा कंपनी है, अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नियर, if the market supply of the commodity also depends upon the number of frames. Increase in the number of frames increase in the market supply of the commodity. अगर number of frames बढ़ता है तो supply भी हमारा बढ़ता है, अगर number of frames घटता है तो supply भी हमारा घटता है. Now the ninth one is development of infrastructure. Development of infrastructure. It means the supply of the commodity depends on the available facility of infrastructure such as transport, communication, electricity. Producer can supply more quantity of the product with the proper development of such infrastructure and vice versa. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, अगर इन सारी चीज़ों की अच्छी व्यवस्था है तो प्रोड्यूसर जो हमारा रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो कमोडिटी को सप्लाई कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है और उसको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेज सकता है. Natural factors. 10th, now the last one is natural factors. Favorable natural factors such as adequate rainfall help to boost of agriculture production, which leads to increase in the supply. On the other hand, unfavorable nature like drought, heavy rainfall, storm, flood, etc. decrease the production of the agriculture. If we take an example of an agriculture product, in the natural factors like flood, it decreases the agriculture production, so the producer can't produce, or they cannot supply the more amount of the agriculture agro based product. So in this way it also determines the supply of the product. अगर जो हमारा कृषि उत्पादित जो हमारा प्रोडक्ट रहता है, कृषि से जो बनाया जाता है, जो हमारा रहता है, वो अगर बाढ़ ओढ़ आ जाए तो उसमें वो उसमें नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है और हम सप्लाई नहीं दे पाते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमारी डिटरमाइन करती हैं सप्लाई ऑफ द